पक्षीपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने आने वाले बच्चे के लिए घर तैयार करने में लगी थी। ये मुलायम बिस्तर मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। अरे कल्लू मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना? टूनी, मैंने अभी बाजार में सुना कि राजा जी का सेवक मुनादी करवा रहा है कि सबको दरबार में बुलाया गया है, तो मैं तुम्हें बताने चला आया। चलो दरबार चलते हैं। सारे पक्षी दरबार पहुंचते हैं। वहाँ राजा जी भी आ जाते हैं और वो सब राजा जी की बातें सुनने लगते हैं। मेरे प्रिय पक्षीजनों, यहाँ पर सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और जल्दी ही गर्मी का मौसम अपनी तीव्रता पकड़ने लगेगा। आजकल वैसे भी मनुष्यों के फैलाए हुए प्रदूषण के कारण गर्मी की तीव्रता कुछ अधिक ही बढ़ गई है, जिससे सारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं और जंगल में आग लगने का खतरा हो जाता है। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि हम लोग पहले से अगर हो सके तो कुछ तैयारियां करें, जिससे कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें अगर आग लगने का खतरा हो तो। राजा जी, हम तो आग लगने से पहले ही अपने पंख फैलाकर यहाँ से उड़ जाएंगे। हमें कौन सा खतरा? हम तो पक्षी हैं, हमें कोई खतरा नहीं होने वाला आग से। राजा जी, आग की बात को हमें मामूली समझकर टालना नहीं चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है यह भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो विपदा आई तो हम लोग भाग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आग एक ऐसी चीज़ है जिससे तो इतने चतुर मनुष्य भी नहीं बच पाते। फिर हम जैसे पक्षी कैसे बचेंगे? हमें इसके लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा राजा जी। और ख़ास करके हम जैसे छोटे पंछी, हमारे तो पंख भी इतने छोटे हैं कि हम ज़्यादा जल्दी ज़्यादा ऊपर की ऊंचाई नहीं ले सकते। हमारे लिए कुछ उपाय होना चाहिए। राजा जी हरिया तोता की बात से ज़्यादा सहमत थे और उन्होंने सभा भंग कर दी, ये कहकर कि पंछी उड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, क्या तुम हम छोटे पंछियों के लिए कोई वाहन या उपाय बनाने में मदद कर सकते हो? मदद? कैसी मदद? अरे पंख दिए हैं भगवान ने हमारी तरह तुम्हें भी, बस उड़कर निकल जाना आग लगे तो। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम भी ना तिल का ताड़ बना रही हो टूनी। हा हा, काम और मैं, मेरे नाखून ना खराब हो जाए और मेरा रंग भी काला पड़ जाएगा अगर मैं ज़्यादा देर कहीं बाहर निकली या काम किया तो। मैं तो नहीं करती काम वाम कुछ भी। मैं तो काम नहीं कर सकती, मुझसे काम होता ही नहीं है। मेरे तो मेकअप ख़राब हो जाएगा। मुझे वैसे भी अभी पार्लर जाना है, देर हो रही है मुझे। कल्लू, जैसी मेरी हालत है और जो मेरे ये पंख छोटे छोटे हैं, मुझे नहीं लगता मैं आग से उड़कर निकल सकती हूँ। क्या तुम कोई उपाय ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? मुझे पता है शायद तुम आग से निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे पंख बड़े हैं, लेकिन मैं अकेली कोई समाधान शायद ना ढूंढ पाऊँ। टूनी, तुम चिंता मत करो, मुझे पता नहीं समाधान क्या है, लेकिन अगर पता चल जाए तो मैं उस समाधान के लिए तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। मुझे उसमें कोई परहेज़ नहीं है और मैं तुम्हें कभी छोड़कर भी नहीं जाऊँगा। तुम मेरी दोस्त हो, दोस्त दोस्त को कभी नहीं छोड़ते टूनी। लेकिन हम क्या उपाय ढूंढें? मुझे लगता है हमें उस मिट्ठू भटकेले से मिलना चाहिए। मिट्ठू भटकेला मनुष्यों के बीच रहकर आया है, उसे एक मनुष्य ने पाला था, वो वहाँ से उड़कर आया है। उसे मनुष्यों के बारे में काफ़ी जानकारी है और वो कैसे उपाय निकालते हैं वो भी जानता है। वो काफ़ी चतुर है और मनुष्य भी चतुर होते हैं। उसने शायद कुछ सीखा होगा मनुष्यों से, हो सकता है वो हमें कोई उपाय बतला दे। हम चलो उस मिट्ठू भटेले के पास चलकर कुछ उपाय सोचते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। इस तरह से कल्लू और टूनी मिट्ठू के पास जाते हैं। समस्या तो गंभीर है, लेकिन थोड़ा मुझे सोचने दो। देखो, आग का एक ही दुश्मन होता है, पानी, और हमारे जंगल में पानी पर्याप्त मात्रा में है। हमारी जो नदी है वो बारिश पर निर्भर नहीं है कि सूख जाए, वो तो ग्लेशियर से बहकर आती है। तो हम उसका कुछ उपाय कर सकते हैं। तो हम क्या उस पानी का कुछ उपाय करके बच सकते हैं? मिट्ठू, क्या तुम कुछ सोच सकते हो? क्या तुम बता सकते हो कि हम कैसे बचेंगे? मुझे तुमने एक उम्मीद की किरण दिखाई है, बता दो। मिट्ठू कुछ सोचता है।
देखो, हम एक पनडुब्बी बना सकते हैं। उस पनडुब्बी को हम पानी के अंदर ले जाएंगे जब आग लगेगी, और हम सब उसमें बैठ जाएंगे तो हम बच जाएंगे। और पानी वहाँ गर्म भी नहीं होगा क्योंकि पानी बहता रहता है और आग से गर्म नहीं होएगा। वो लोग राजा जी के सामने ये उपाय प्रस्तुत करते हैं, लेकिन राजा जी कह देते हैं कि उनके पास बहुत काम है और वो लोग फालतू में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, जबकि हरिया के कहे मुताबिक वो उड़कर जा सकते हैं। लेकिन बाहर आकर वो तीनों खुद से ही पनडुब्बी बनाने में लग जाते हैं। सारा भारी काम मिट्ठू और कल्लू करते हैं। टूनी खाने का सामान इकट्ठा करने लगती है। हरिया और बाकी पंछी उनके पास से आते जाते उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये देखो, फालतू में ही काम ना धाम, इतना सारा बखेड़ा खड़ा कर रखा है। कुछ ही दिनों में उनकी पनडुब्बी बनकर तैयार हो जाती है। वो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों बाद जंगल में गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने लगता है और तूफान भी आने लगते हैं। जंगल के कुछ इलाकों में सूखा भी पड़ने लगता है। देखो टूनी, मुझे लगता है समय आ गया है कि हम लोग बाकी जानवरों के साथ उस पनडुब्बी में बैठ जाएं। वो लोग राजा जी के दरबार में जाकर पनडुब्बी की बात बताते हैं, लेकिन राजा जी और बाकी सारे दरबारी और पंछी मना कर देते हैं उनके साथ पनडुब्बी में आने के लिए। जल्दी ही जंगल के सूखे कोनों में धीरे धीरे आग लगने लगती है। देखो टूनी, मुझे पता चला है कि जंगल के पश्चिमी कोने में आग लगनी शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है कि हमें जल्दी भी ही उस पनडुब्बी में जाकर बैठ जाना चाहिए। ठीक है कालू, मैं जाकर एक बार फिर से प्रयास करती हूँ कि पड़ोस के शायद कुछ नन्हे पंछी हमारे साथ आ जाएं ताकि वो आग से बच सकें। मैं एक बार फिर से प्रयास करना चाहती हूँ। मैं जाती हूँ। टूनी के प्रयास से जंगल के सारे छोटे पंछी उनके साथ आ जाते हैं और वो लोग उस पनडुब्बी में बैठ जाते हैं उस आग से बचने के लिए। पनडुब्बी में सारा खाने पीने का सामान पहले से ही उन लोगों ने भर लिया था और वो लोग पनडुब्बी को पानी के नीचे ले जाते हैं। लेकिन इधर जंगल में जल्दी ही आग एक भीषण रूप लेने लगती है। वो इतनी जल्दी फैली कि पंछियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जब बड़े पंछी जंगल से भागने को हुए तो इतना धुआं भर गया कि उन लोगों को दिखना बंद हो गया। अरे दोस्तों, जल्दी चलो दूसरे जंगल की ओर। हे भगवान, तो दिखना भी बंद हो गया है, सांस लेना भी दूभर हो रहा है, क्या करें। दूसरे जंगल में आग और तूफान मिलकर और भी बड़ा तांडव कर रहे थे। इस वजह से पंछियों को वहाँ से वापस आना पड़ा। अरे, अब तो हम मर ही जाएंगे। अब वापस आग की तरफ जा रहे हैं। उस दूसरे जंगल में भी आग लगी है, अब कहाँ जाएं। एक ही उपाय हो सकता है दोस्तों, हम पानी की तरफ चलते हैं, वहाँ पर शायद कुछ देर बच जाएं। यहाँ पर भी हम कितनी देर बचेंगे। ये तो बस यहाँ पर नीचे पानी है, लेकिन हमारे चारों तरफ तो आग लगी हुई है। इतनी आँच आ रही है कि बच ही नहीं सकते। जल्दी जल्दी, अगर कुछ उपाय ना हुआ तो हम यहीं मर जाएंगे। पानी भी भाप बन रहा है। हे भगवान, काश हमने टूनी की बात सुन ली होती और कुछ उपाय ढूंढ लिया होता। तभी टूनी की पनडुब्बी ऊपर आती है और उन बड़े पंछियों को बचाकर नीचे पानी में वापस ले जाती है। उधर राजा जी भी चारों तरफ से आग में फंस गए थे। उनके सेवक भी उन्हें बचा नहीं पा रहे थे। राजा जी भी यही सोच रहे थे कि अब अंत समय निकट आ गया है। तभी टूनी की पनडुब्बी आती है और राजा जी को बचा ले जाती है। सारे जानवर पनडुब्बी में नीचे पानी में चले जाते हैं। पानी नीचे की तरफ ठंडा था और लगातार बहते रहने के कारण वह आग से गर्म भी नहीं हो रहा था। सारे पंछी टूनी और उसके दोस्तों को धन्यवाद देते हैं और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उनका बहुत सम्मान करते हैं। कुछ ही दिनों बाद टूनी का अंडा भी उसी पनडुब्बी में आता है। तब राजा जी घोषणा करते हैं, टूनी, तुमने सारे पंछियों की और हम लोगों की जान बचाई है। अगर तुम जिद पर ना अड़ती तो हो सकता है कि हम लोग सब अब इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन समय रहते तुमने काम किया और हम लोगों के प्राण भी बचाए, जबकि हमने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि जब हम बाहर निकलेंगे और वापस जंगल में अपना बसेरा बसाएंगे तो मैं तुम लोगों को अपने निजी खजाने से बहुत सारी धनराशि इनाम के रूप में दूंगा और मैं तुम लोगों को इस जंगल का सम्माननीय पक्षी घोषित करता हूँ।
हफ्ते भर बाद तेज़ बारिश होती है और जंगल की आग बुझ जाती है। आग बुझने के बाद राजा जी के सेवक बाहर निकलकर जंगल के उन कोनों की तलाश करते हैं जहां आग का प्रभाव नहीं पड़ा था, और सारे पंछी और राजा जी अब जंगल के उन कोनों में अपना बसेरा बसा लेते हैं। राजा जी ने अपने कहे मुताबिक टूनी को बहुत सारा धन दिया और उसको एक विशाल घर बनाकर भी दिया जहां वो अपने बच्चे के साथ सुख से रहती। कल्लू के लिए भी एक बड़ा सा घर और काफ़ी धनराशि दी गई। मिट्ठू को राजा जी ने अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।